अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। क्या एक्सेल के अंदर कोई लिमिटेशंस हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सेल कैन हैंडल एवरीथिंग, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देयर आर सम सरप्राइजिंग लिमिटेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। What? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट एक्सेल कैन हैंडल? यार, ये आइटम कोड साइंटिफिक नोटेशंस में क्यों कन्वर्ट हो गए? नोटपैड की फाइल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन अगर यही आइटम कोड मैं एक्सेल की फाइल में देख रहा हूँ, यार ये क्या मसला है? क्या चल क्या रहा है ये? आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सेल की लिमिटेशंस को खुद भी सर्च कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, जैसे कि गूगल। वहां पर आप टाइप करें एक्सेल लिमिटेशंस और एंटर प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह का एक सर्च रिजल्ट आएगा, एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स। तो एक्सेल के अंदर सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की गई हैं, जैसे वर्कशीट एंड वर्कबुक स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स, कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, चार्टिंग स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स एंड सो ऑन। एक वीडियो के अंदर सारी लिमिटेशंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम डेट्स एंड नंबर्स की जो लिमिटेशंस हैं उनको जरूर देख सकते हैं क्योंकि वो हमारी रेलेवेंट है और अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा है पिछली कुछ वीडियोस से। तो कैलकुलेशन एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के ग्रुप के अंदर अगर आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो आपको नजर आएगा अर्लीस्ट डेट अलाउड फॉर कैलकुलेशन और लेटेस्ट डेट अलाउड फॉर कैलकुलेशन। तो जो अर्लीस्ट डेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो है 1 जनवरी 1900 और जो लेटेस्ट डेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो है 31 दिसंबर 9999। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1900 से पहले की डेट्स आप यूज नहीं कर सकते, यानी एक्सेल उसको एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप लिख तो सकेंगे लेकिन एक्सेल उसको एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और 31 दिसंबर 9999 के बाद की डेट्स आप लिख तो सकते हैं लेकिन एक्सेल उसको एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। डेट रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब यह है कि आप उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैंने यहाँ पर फर्स्ट डेट और लास्ट डेट एक्सेल की अपनी स्प्रेडशीट के अंदर लिखी हुई है, अपने रीजनल फॉर्मेट में भी, और उसको आगे मैंने कस्टम फॉर्मेट भी किया हुआ है। अगर मैं इनको इस सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करूं और फिर टिल्ट की दबाऊं तो आप देखें कि एक्सेल ने इसको 1 सीरियल नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूं, देखें ये डेट आ रही है। वापस से कंट्रोल होल्ड शिफ्ट होल्ड टिल्ट की प्रेस करूंगा तो आप देखें उसने जनरल फॉर्मेट कर दिया ऊपर और यहाँ पर जो है वो 1 ले लिया। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेट ऑफ एक्सेल जो है वो 1 जनवरी 1900 है। अब इसका वर्क अराउंड क्या है? पर्सनली मुझे तो कोई कभी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ी है एक्सेल की मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट को लेके, लेकिन इतनी पुरानी डेट का आप करना क्या चाहते हैं? मजाक कर रहा हूँ। देयर कुड बी एन इशू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेदर डेटा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत पुराना वेदर डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो इशू आ सकता है। या फिर आप कोई बहुत पुराना पॉपुलेशन डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो फिर आपको इशू आ सकता है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप दूसरे डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैक्सिमम डेट है वो तकरीबन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर सेम है, विच इज 31 दिसंबर 9999 विद फ्यू एक्सेप्शंस। अगर मैं एसक्यूएल सर्वर की बात करूं तो जो इसकी जो मिनिमम डेट है या जो अर्लीस्ट डेट है वो है 1 जनवरी 1753। इसी तरीके से पावर बीआई की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको 1 जनवरी 1753 से मिल जाएगी। अगर मैं माई एसक्यूएल की बात करूं तो उसमें आपको 1 जनवरी 1000 ईयर तक की जो है वो कवरेज मिलेगी, यानी 1000 ईयर और फिर 9999 के बीच की जो डेट है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की लिमिटेशंस के ऊपर, जो कि हमने इंट्रो के अंदर भी देखा था कि हमारे नंबर्स जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम प्रिसाइज नंबर डिजिट जो कि एक्सेल होल्ड कर सकता है वो है अप टू 15 डिजिट। 15 के बाद 20 तक वो 0 के अंदर कन्वर्ट करता रहेगा डिजिट को, और 20 के बाद वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा नंबर को। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ। आपके सामने ये स्प्रेडशीट आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है रैंडम, जिसका जो काउंट है डिजिट काउंट वो है 15। अब मैं यहाँ पर बारी बारी जो है वो नंबर बढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैं इसको F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ 7, कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा। आप देखें जो मैंने 7 लिखा था वो 0 कन्वर्ट हो गया और यहाँ ये नंबर 16 हो गया। ऐसे करते करते मैं बढ़ाता रहता हूँ। तो मैं दोबारा से F2 प्रेस करूँगा, वापस से 7 लिखूँगा, कंट्रोल एंटर, देखें दोबारा 0 कन्वर्ट कर दिया, 17 हो गए मेरे नंबर काउंट। यहाँ फिर दोबारा 7 लिखूँगा, यहाँ देखें आप 18 हो गया। F2 दबाऊँगा, फिर दोबारा 7 लिख के कंट्रोल एंटर करूँगा, आप देखें 19 हो गया। F2 दबाऊँगा,
फिर दोबारा 7 लिख के एंटर करूँगा कंट्रोल होल्ड करके, तो आप देखें ये 20 हो गया और ये सारे नंबर 0 में कन्वर्ट हो गए। अब फिर दोबारा F2 दबाऊँगा, 7 लिखूँगा, कंट्रोल एंटर करूँगा, तो आप देखें कि यहाँ पर भी 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 हो रहा है और ये 20 से बड़ा ही नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मैं F2 दबाऊँगा और फिर 7 लिखूँगा और कंट्रोल होल्ड करके एंटर करूँगा, तो आप देखें ये जो नंबर है ये यहाँ पर हैश साइन में कन्वर्ट हो गया। और ऊपर अगर आप फॉर्मूला बार देखें तो यहाँ पर इसने जो किया है वो किया है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मैं एस्केप प्रेस करूँगा एडिट मोड से बाहर आने के लिए और मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा जहाँ तक मैंने जो है वो ओके ये 15 आ गया। मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया बार बार ताकि जो है वो मैं अंडू करता रहूँ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल के अंदर आप मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम अमाउंट जो कि रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 999 ट्रिलियन, जबकि सारी दुनिया की जो वेल्थ है वो सिर्फ 450 ट्रिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल की जो नंबर लिमिटेशन है वो मोर देन इनफ है पूरी दुनिया की जो वेल्थ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी उससे भी डबल है हमारे पास लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन नंबर्स को कैसे रिकॉर्ड करें जो यूजुअली 15 डिजिट से ज़्यादा होते हैं, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आईबैन नंबर हो गया, NIC नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया। ये HR वालों के जहन में आ रहा होगा क्योंकि इस तरह का डेटा वही ज़्यादातर रिकॉर्ड करते हैं। इवन फाइनेंस वाले, जैसे मैंने अभी आइटम कोड की इंट्रो के अंदर आपको एग्जाम्पल दिखाई कि आइटम कोड जो है वो कन्वर्ट हो गया था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये सवाल मेरे एक एक्स ऑफिस कुलीग ने पूछा था मेरे से कि यार अरसलान मैंने इन्वेंट्री का डेटा डाउनलोड किया और जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। अच्छा, सबसे पहली तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर्स है। अच्छा, नंबर हैं तो अकाउंट नंबर एक नंबर है, आईबैन नंबर एक नंबर है, लेकिन आप इन नंबर्स के साथ कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना। जैसे कभी आपने सुना है कि यार इसके अकाउंट नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, या इसका जो मोबाइल नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं होती इसके ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन नंबर को फॉर्मेट एज अ टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो लिमिटेशंस है भाई वो बहुत ज़्यादा है। इन लिमिटेशंस के बावजूद एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे जैसे आप एक्सेल के कैपेबिलिटीज़ के साथ फेमिलियर होते जाओगे, आप नए और क्रिएटिव वेज को आइडेंटिफाई करते जाओगे टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स। एडवांस यूज़र हमेशा एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेच करते रहते हैं और नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसकी जो ऑप्टिमम लेवल है वहाँ तक जो है वो हम पहुँच सकें। ऐसे ही थोड़ी डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल जो है वो आज भी एक पावरफुल एंड फेवरेट टूल है, क्योंकि एक तो ये बहुत क्विकली एनालिसिस आपको परफॉर्म करके देता है और बहुत आराम से, बहुत आसानी से एज़ कम्पेयर टू दूसरे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर आप बहुत ईजिली जो है वो बहुत आराम से जो है वो आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, उसको समराइज़ कर सकते हो, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, डैशबोर्ड जनरेट कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर करते रहेंगे, एक्सेल के अंदर और डीप डाइव करते रहेंगे। मेरा गोल है कि मैं आपको एक्सेल के अंदर चीता बना दूं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आने वाली वीडियोस के अंदर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊंगा एक्सेल के अंदर। बिगनर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से एक्सेल की बिगनर स्किल्स डेवलप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।